बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी बड़े प्यार से बोलना धन निरंकार जी। सात संगत जी सत्संग प्रेमी ब्रह्म ज्ञानी माता रूपी मीरा के रूप में बैठे, संत कबीरा के रूप में बैठे सात संगत जी लगभग पौने घंटे से ये अमृत वचन, अनमोल वचन या वो गीतों द्वारा, भजनों द्वारा, विचारों द्वारा दास श्रवण कर रहा था। सब एक ही बात को इशारा करता है। सात संगत जी भक्ति की ओर इशारा करता है। सात संगत जी दास आज एक बेस पर जो हमारा सिद्धांत है, हम जो यहाँ बैठे हैं, ये भक्ति जो कर रहे हैं सतगुरु माता जी के बताए हुए मार्गों पे, हमें ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला है। सात संगत जी दास आज बड़ा ही खुश है। काफ़ी संत भी, माताएं भी काफ़ी पहुँची हुई और इतने तादाद में हाजिरी लगे हुए। सात संगत जी हम जो ये सत्संग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? सात संगत जी से भी बहनों से दास पूछना चाहेगा कि इसमें सभी लगभग ज्ञान इसमें से कितनी बहनें नहीं ली हुई हैं? एक बहन, एक दो ही बहनें, बाकी सभी ज्ञान लिए हुए हैं। तो सात संगत जी जब हम ज्ञान ले रहे थे तो ज्ञान में हमें किस सिद्धांतों पे हमें ज्ञान मिला? क्या कोई प्रण भी दिया हमें? दिए। कोई सिद्धांत भी दिए। सिद्धांत और प्रण एक ही चीज हुआ। तो हमें कितने प्रण दिए? 5 प्रण दिए। तो 5 प्रण दास आज इसलिए रख रहा है कि शासन दे, क्योंकि हमारा ये मूल चीज़ है। जब हमें ज्ञान लिए तो हमारा मूल आधार बना। हमें परमपिता परमात्मा का दर्शन, निरंकार का दीदार तभी मिला जब हम 5 प्रणों को मानने के लिए स्वीकार किए, तभी दिया ज्ञान। याद कीजिए इस बातों को। हालांकि दास कई संत ऐसे हमें बताते कि ज्ञान हम बार बार भी ले सकते हैं, हम भूल जाया करते हैं। चाहे हम नए हैं पुराने हैं, वो मायने नहीं रखता है। जब भी ज्ञान कहीं ज्ञान कक्ष लगे तो हम दोबारा भी ले सकते। उसमें कोई ये शर्मिंदगी की बात नहीं होती कि हम दोबारा ज्ञान नहीं भी लिए, ऐसा कुछ नहीं। हम भूल भी जाते हैं, ज्ञान पर चर्चा नहीं भी होता है तो हम भूल भी जाते हैं, तो हम दोबारा भी ले सकते। दास खुद भी लेता है। दास इतने दिन से ज्ञान लेते, फिर भी जब कोई ऐसा मौका मिलता है सेवा का, जब ज्ञान कक्ष में दास को सेवा लग जाता है कई बार ऐसे सत्संग भवन में, तो दास थोड़ा सा आगे हो जाता कि दास को भी दोबारा सुनने का मौका मिल जाए। तो इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं, और अनाउंस करके भी बोलते हैं कि आप दोबारा भी ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। तो उसमें 5 सिद्धांत, 5 प्रणों पे हमें मानने को कहा। तो पहला कौन सा कहा? दास वहीं से आज रखना चाहेगा कि सात संगत जी सबसे पहला प्रण क्या दिया? तन मन धन, यह प्रभु की दीन है, परमात्मा की दीन है, यही बताया ना। इस पर हमें अभिमान नहीं करना है। देखिए अभी माया की बात, अभी परमादरणीय हमारे सुदन बाबू जी भी और कई गीतों द्वारा भी देखा, माया पे बड़ा जिक्र था। तो दास ने इसलिए हृदय वाणी में आज माया का ही शब्दाश निकाला। दास का पहले से ऐसा कोई ध्यान नहीं था। और सबसे पहले दास तो शुक्रगुजार करना चाहेगा हमारे परमादरणीय मिथिलेश जी का। आज का ये स्टेज सेवा महात्मा जी का था, तो मिथिलेश जी ने और हमारे परम आदरणीय कुलदीप जी आपस में पता नहीं क्या क्या किए और वो दास को ये सेवाएं निभाने को थे। तो ये आज की सेवाएं उनके तरफ से है।
दास तो एक समझिए एक मैक है, उनके ही मुख से ये बोला जा रहा है, दास एक सेवादार है। तो सत्संगी दास उनका शुक्रगुजार कर रहा है कि ये सेवाएं उनकी है, उनको प्रवान हो। और सत्संगी दास से एक और अरदास और प्रार्थना करना चाहेगा इन सतगुरु से कि सत्संगी आज जो भी नमस्कार है, चाहे वो बहनें हो भाई हो, जो भी महात्मा आज स्टेज से नमस्कार की है सत्संग जी, ये नमस्कार दास को नहीं, ये सदगुरु को नमस्कार प्रवान हो, सदगुरु को ये नमस्कार प्रवान हो। सत्संग जी ये नमस्कार सदगुरु को ये किया है आप जी ने, ये सदगुरु नमस्कार को प्रवान करें। तो साध संगत जी अभी दास प्रणों की बात कर रहे थे कि जो प्रण है हमारा, पहला प्रण है तन मन धन प्रभु की देन है। दास इस पे लंबे रखना चाहिए, क्योंकि आज आपने याद भी कर लेना है, दास बेस से लेकर के लास्ट तक आज पहुँचेगा। समय हमारे पास कितने दास पहले वो देख लेना चाहेगा, है टाइम अभी 12:30 तक, क्योंकि दास सुबह जब घर से निकले थे तो हजूर से कुलदीप जी से बात हुई तो बोला 10:30 से 12:30 का प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि दास भी लेट हो रहे हैं और संगत भी नहीं पहुंच पाती। दास सबसे पहले तो क्षमा ही चाहेगा कि दास ही लेट पहुंचा, पर प्रयास रहता है कि पहले पहुँचे और सभी संतें पहुँचें। तो सत्संग जी जब हमारा पहला प्रण है तन मन धन ये प्रभु की देन है, इस पर हमें अभिमान नहीं करना कि ये हमारा है, ये हमें गुजरान के लिए मिला है, ये हमें उपयोग के लिए मिला, प्रयोग के लिए मिला। दास ने बड़ा स्पष्ट में, पहले तो शॉर्ट में था, अब विस्तार में आप संपूर्ण हृदय वाणी में पढ़ के देखिएगा आप जी, क्योंकि उसमें विस्तार रूप में दिया है कि तन मन धन प्रभु की देन है, इसे परमात्मा का समझकर इनका उपयोग करना है। देखिए कितनी बड़ी बात कहती, गौर से समझिए, ये तन प्रभु की देन है, इसका उपयोग करना है। अब किसमें उपयोग करना है ये हमारे ऊपर है कि नहीं। मन भी ये भी प्रभु की देन है, इनको भी इस निरंकार जो सदगुरु ज्ञान दिया इनके ऊपर उपयोग करना है। आज रामायण और शास्त्रों की बात लेकर नहीं चलेगा शास्त्र, तो इसके ऊपर उपयोग करना है। तो ये तन मन धन किसकी देन है? प्रभु की देन है, तो इसके ऊपर हमें अभिमान नहीं करना है। तो मन धन की भी बात है, तो धन जो इतना हमारे पास दिया, घर दिया, बंगला दिया, पैसा दिया, ये सब क्या है? माया ही तो है, ये माया है। तो इसका भी हमें अभिमान नहीं करना है कि हमें बहुत धन दे दिया, इसके ऊपर भी हमें अभिमान नहीं करना है। ये प्रभु की देन है, ये हमें खाने पीने के लिए दिया। अब खुद देखिए न, कई एक कहानी याद है, पर कहानी की तरफ नहीं जाएगा था। तो कहने का मतलब कि जो ये सराय, ये जो हमारा घर है एक सराय कहा गया। किसी संत ने कहा एक राजा को, ये तो सराय है आपकी। तो उसे बड़ा गुस्सा उठा, बोला कैसे है सराय? ये तो हमारा घर है, हमारा ये महल है। बोला ठीक है आपका घर है, ये किसने बनाया? बोला हमारे दादाजी ने बनाया। तो दादाजी ने बनाया तो कहाँ है दादाजी? बोले दादाजी नहीं हो तो चले गए। बोले अच्छा दादाजी, और उनसे पहले वाला दादा? बोला वो भी चले गए। बोला आप? बोला हम भी चले जाएंगे, जब बूढ़े होंगे तो हम भी चले जाएंगे। तो बोला सराय नहीं तो क्या है? ये सराय है, जिसको हम बस पड़ाव भी कहते, एक ठहराव कहते, एक धर्मशाला कहते, कई शब्दों में इसको हम बोल सकते हैं। तो हमारा ये सराय एक किस्म का, हम बनाए घर हम नहीं रह पाएंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, बच्चे भी नहीं रह पाएंगे, उसके बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, तो ये चलता रहेगा। तो ये हमारा कहाँ है? इस बात को दास दर्शाना चाह रहा है कि ये नहीं, हम सब जानते हैं इस बातों को, लेकिन फिर भी हम माया में रहते, माया से बच के नहीं रह पाते, क्योंकि माया में तो रहना है। अगर हम यह मान लें कि तन मन धन या जो है प्रभु की देन है, तब नहीं मोह घेरेगा हमें, माया तब नहीं गिरेगा। तब हमें मन में होगा जितनी भी संपत्ति है ये तो प्रभु की देन है, ये तो निरंकार का है, ये तो परमात्मा की, हम इस पे मोह क्यों करते? तब आप भाग के सत्संग आएंगे, तब आपको मोह नहीं होगा। आज हमें खेत में पानी देना है, आज हमें ये करना है, फिर नहीं होगा मोह। जो आज संडे का काम है वो आप शनिवार को ही कर लेंगे। इस संगत को आप कभी बला नहीं समझिए मनों में। दास जी भी कहना चाहेगा कि बला का मतलब तो बोझ, जिसको हम कहते कि फ़ोन कर दिया हमारे मुकेश साहब, अब जाना है तो नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, ऐसी बात है। बोझ नहीं बना, अपने जीवन का एक आधार बना लेना है। जैसे सुबह जगते हैं तो सुबह जगते तो क्या करते? पहले मुँह हाथ धोते, नित्य क्रिया से मुँह हाथ धोते, थोड़ी सी या किसी की चाय की आदत है, चाय बोलना नहीं पड़ता वहाँ पर। खुद भी बहनें अपने घर को साफ सफाई करते, नाश्ता तैयार करते, कहना पड़ता है किसी को, कोई घर वाला किसी का कहता नहीं कहता, तैयार कर देते, वो घूमने भी जाता है। तो ये सहज भाव में होना चाहिए। हमारी जो संगतें ये सहज भाव में नहीं चाहिए। आज इतनी जो आज हमारे ऐसे हमारे ब्रांचों में अभी हमारे यूनिट में अभी 40 सेवा दल है।
मैंने एक तरह से 10% होता है। अगर 100 संगतें हैं तो एक ही वहाँ पर आपके सेवादार मिलते। तो इतनी हमारे संगत होनी चाहिए। कहाँ आते हैं हम संगत, आगे से शिकायतें होते हैं, आगे से इस तरह की मांग करते कि आप फोटो भेजिए कि कहाँ आपकी संगतें हैं। जिसका मतलब क्या है, नाराज हमारे सदगुरु। ये हमें ध्यान रखना होगा, ध्यान रखने योग है। इसीलिए दास आज बेस पे बात कर रहा है कि जब ज्ञान लिए तो हमें ध्यान रखना होगा कि 5 प्रणों पे। दूसरा प्रण क्या है, कौन बताएंगे इसमें? तो दूसरा प्रण क्या है, जात पात मजहब पर हमें अभिमान नहीं करना और किसी पर नफरत नहीं करना। यही है ना दूसरा, कि हम बड़े जाति के हैं, बड़े मजहब के हैं, हम उच्च कोटि के हैं, हम उच्च कुल के हैं। होता है ऐसा, वो तो गरीब फैमिली से है, उसकी क्या है, वो तो कोई कपड़ा पहन लेते। इस पर हमें नहीं देखना है, किसी के खाने पीने पर भी नहीं देखना है हमारा, है ना। ये हमारा क्या है, दूसरा प्रण है। तो इस पर भी हमें ध्यान रखना। दूसरे प्रण किसी इसमें जात में इसमें गोरा काला चिट्टा किसी की तो बात ही नहीं रहे। जब हमें ज्ञान लिए तो कहाँ इस तरह की बात आई कोई बात, वो तो स्पष्ट ही कहते कि इस पर हमें अभिमान नहीं करना है, हमें इस बातों पे ध्यान रखना है ना। तो हमें क्या रहा, दूसरी जात पात मजहब पे अभिमान नहीं करना है। ये भी ध्यान रखने योग्य है। सभी बहनें भाई सभी ध्यान रखेंगे। दास भी अपने आप को भी कहता है ध्यान रखें। दास भी भूल जाता है, 5 पुराने विचार भी कर लेता है फिर भी भूल जाता है। तो दास भी अपने आप पर ये लागू करना चाहता है। दास सिर्फ बोले, दास भी कोई ये दूध का धोया ऐसा नहीं, दास भी ध्यान रखना चाहता है कि हम भी ना बोले, उस पर चलने का प्रयास करता है दास। ये जो हमें जो प्रण मिला है इस पर चलने का प्रयास करता है। फिर भी भटक जाते क्योंकि माया से गिर जाते। हर जगह तो माया है। माया किसको कहते हैं, सत्संग सेवा सिमरन से जो दूर करे उसे माया कहते हैं। तो उसी जो सत्संग से मतलब जो भी कहा जाए संसार के उसी से, क्योंकि जब पहले प्रण को भी मान लेते तो हमारे मानने में कोई वो नहीं होते। पहले प्रण से है। दूसरे तीसरे प्रणों में क्या है, पीने पर हमें नफरत नहीं करना। मतलब कोई क्या खाता है नहीं खाता है, क्या पाता है अपना, कोई वेज है कोई नॉन वेज है, कोई कैसे, हमें इस पर ध्यान नहीं देना। हम उस पर नफरत नहीं करना है, वो क्या खाता पीता है इस पर भी ध्यान रखना। ये हमारा तीसरा प्रण है। और चौथा प्रण क्या है, गृहस्थ जीवन में रहकर वेश धारू संत साधु फकीर बन करके समाज पर बोझ नहीं बनना है। आज दास एक बात और रखना चाहेगा कि जब भी कोई, चाहे वो दास की अपना ही उदाहरण लेना चाहेगा, कोई अगर अधिकारी हमें फ़ोन करता है कि महात्मा जी आज फलाने जगह कोई सेवा आज चल रहा है, तो हम फटका बैठते हैं। चौथा प्रण माता जी ने तो कहे हैं, चौथा प्रण हम निभा रहे हैं, मतलब घर की गृहस्थी खेती कर रहे। चौथा प्रण फट याद आता है, चौथा और पांचवा ये जल्दी याद रहता है, बाकी प्रण नहीं याद रहता है, दास अपना ही कहेगा। तो ये चौथा प्रण फट से हम कह देते कि चौथा प्रण मतलब हम घर की कार्य भी करना है। देखिए माता जी कितने हमें हर हमारे जीवन के हर पहलू पे ध्यान रखा कि तन मन में ही धन प्रभु की देन है। अब देखिए, और जो चौथे प्रण में देखिए घर में हमें कार्य भी करना। चौथे प्रण में बहुत कुछ आता है, ये लंबी बातें हैं। आप बच्चों को पालन पोषण जो कुछ भी करते, अभी परम आदरणीय हमारे मुखी जी सुधीर बाबू जी भी विचारों में कह गए, कितनी तालियां गूंजी कि जो कुछ भी हम संसार में जो करते तो हमारी एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, अपने एक पिता का कर्तव्य होता है। माँ का कर्तव्य को दर्शाया हजूर ने कि पिता का कर्तव्य क्या था कि पिता को एक सही मार्ग, बच्चे को एक सही मार्ग पर दें, अपने बच्चों को दिशा दें। अच्छी दिशा देंगे तभी अच्छा दशा होगा। दर्शाया अभी ने हजूर ने, बड़ा अच्छा लगा दास को, मन को बड़ा भाई की बात तो ही है। दास के उस समय देखे होंगे जब विचार करते, अभी हम दास का बेटा भी अभी विचार भी किया कि हमारा मन भटक जाता है, और उन्होंने शॉप की भी बात रखी कि हम एक दुकान दे रहे हैं तो उसके लिए भी प्रार्थना किया, अरदास किया। आप संगत माँ उन्हें आशीर्वाद दें कि उनका मन भी भटकता वो भी न भटके। दास की आंखों से आंसू निकलने लगा, 2 बार आज दास की आंखों से आंसू मिला। एक दास का बेटा, दास अभी बेटा नहीं, अभी संत का रूप है वो। दास भी ये एक मैक है। दास भी क्या है, दास भी कोई अभी संत नहीं, एक मैक है। जैसे मैक बोलता तो नहीं है, ये मुख द्वारा ब्रह्म बोल रहा है, ये ब्रह्म बोलता है। कहते ब्रह्म बोले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले, तो काया से ब्रह्म बोलता है, ये निरंकार बोल रहा है अभी।
ये माता जी स्वयं बुलवाता है। ये क्या हस्ती होती है। जब एक स्टेज पे एक बच्चा भी बैठ जाए तो वो बच्चा नहीं रह जाता है। ये तो ये मिशन है, वो एक बच्चा को भी बैठा करके ये गवा लेता है, बुलवा लेता है, ये बुलवा लेता है साथ संगत जी। तो दास कह रहा था कि जो हमारी चौथे प्रण की बात होती है, हम हर जगह ये बात करते हैं, और मुखी जी भी कहे कि अपने बच्चों को संवारने की बात की, और जब संवारते बच्चे नहीं मानते, वो दुखी हो जाता है। दास भी आज दुखी होकर घर से निकला, बच्चों को बोला, रात को ही बोला कि आज संगत है चलो। फिर दास अपने आप में बड़ा कमी खलता नजर आया कि हम अपने बच्चों को नहीं संभाल पाए तो हम संसार वालों को क्या संभालें। बड़ा ये गजब की बात है सत्संग। तो अपने अपने बच्चों को भी संगत में लाने की प्रयास कीजिए। चाहे वो एक जो रोने वाला बच्चा, उसे नहीं लाना है, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसको धीरे धीरे अपने संग में लाने का प्रयास कीजिए। बच्चा धीरे धीरे सीख जाएंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? आप देखिए, कहते हैं रसरी आबद जाते सिल पे भरत निशान। यह भी हम उदाहरण सुनते हैं। एक बृहदराज की कहानी है, जो कि बृहदराज कहते कि चौथे क्लास में कई बार रहा, फेल होते रहे, तो उसे बृहदराज नाम रखा गया। तो कहते कि एक बार वो बृहदराज जब स्कूल जा रहे थे, फिर और बच्चों उनका साथ छोड़ दिया। बोला इसको एक ही क्लास में तो रहते हैं, हमने तो चौथे से लेकर के 8वें चले गए, ये चौथे क्लास में पढ़े हुए। तो वो एक कुएं पर जब आता तो उसको निशान एक मिलता है। तो जब निशान दिखता है कि बोलता है कि जब ये पत्थर घिस सकता है तो मेरे में दिमाग क्यों नहीं हो सकता है। वो रटन शुरू हो जाता है, रटन करना स्कूल में शुरू कर देता। और कहते कि वही बृहदराज बाद में जो है वो बृहदराज भट्टाचार्य बना, जो कौमुदी व्याकरण बहुत पढ़े होंगे। हाँ, मुखी जी भी पढ़े होंगे, पहले दास भी पढ़ा है। कौमुदी व्याकरण है जो संस्कृत का, उन्होंने लिखा है। कई एक ही क्लास में 4 साल बच्चे रहने वाले, कुछ भी कर सकते हैं। आप मेहनत करेंगे कुछ भी कर सकते हैं। आज बच्चे कहते हैं कि हमारा मन भटक रहा है, मन नहीं भटेगा। दास कहता है उदास नहीं रहेंगे। संगत माँ से तो जुड़िए, ये संगत माँ में सब कुछ मिलता है, ये सब कुछ करा देता है। यहाँ धुलाई होती है हमारी, यहाँ पर शीशा पे जो संगत माँ है, ये शीशा, ये दर्पण है। यहाँ पता लगता है कि हमारी ये गलती है। हम अभी संसार में इस 4 दीवारी से बाहर जाएंगे ना, हम अपनी गलती को नहीं स्वीकार करेंगे, कोई भी अपनी गलती को नहीं स्वीकार करे। लेकिन यहाँ पर आकर के हम फट बोल जाते हैं, हमने ये गलती कर दी, फट, और बड़े चाव से बोलते कि हमने ये गलती कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? ये गुरु का आगे सत्य के सामने झूठे नहीं चलता है, वहीं भाग जाता है, बाहर ही भाग जाता है। यहाँ निरंकार दिखता है, बाहर नहीं दिखता है, बाहर भी तो निरंकार है। पर हमें इसकी ये जो दिखता है हमें, ये कहते हैं ना खलक बिन खाली नहीं, खलक बिन खाली नहीं, ये गुरुवाणी में शब्द है। मतलब ये कहीं भी खाली नहीं, ये निरंकार। पर याद कैसे रहेगा ये निरंकार? जब इस साथ संगत से जुड़े रहेंगे तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। साथ संगत से जुड़े रहेंगे, कहते हैं बचे रहेंगे। अगर संगत से जुड़े रहेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो फिर गए काम से। जैसे गाड़ी का पुर्जा होता है ना, अगर एक पुर्जे की वैल्यू होती है, एक बॉल पिन होता है, अगर उस बॉल पिन लगा रहे तो हवा उसमें होता है, नहीं तो नहीं होता है। उसकी कितनी वैल्यू है? हम मोटरसाइकिल से कहीं सेवा में कहीं जाना है, अगर एक थोड़ा सा बॉल पिन की वैल्यू फिर देखिए कितनी, अगर वो बाहर निकल जाए फिर वो कवार हो जाता है। आप साथ संगत से सदगुरु के चरणों में अगर जुड़े रहते, आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। आप खुद अपने आपों में झांक के देखिए, कुछ समय अगर संगत में आप नहीं आते तो धीरे धीरे लगेगा कि हम लेस मात्र हो गए हैं, नहीं है मेरे में। फिर आप संगत भी आना चाहेंगे, थोड़ा सा लज्जा होगा, थोड़ा सा शर्म लगेगा। निरंकार भी ढंग से नहीं कह पाएंगे। जो हम निरंकार को याद करते नहीं, ये भी हमें लगता है कहने में भी शर्मिंदा। सुमरन भी हमारा जो है बहकना शुरू हो जाता है, होता कि नहीं? अपने आप में भी थोड़ा रिलाइज की सी बात होगी। हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ब्रांच आज बड़े उच्च बुलंदियों पे जा रही है। आपकी यूनिट तैयार हो गई है देखते देखते, अब हमारी ही कमी है। हम संगत में भरपूर रूप में आए, संगत में आइए। संगत में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप माता अभी दास अब थोड़ा सा आगे निकल गए। पहले 5वां प्रण लेकर चलते, फिर आगे थोड़ी सी करेंगे। अभी दास से वहाँ की बातें करेंगे, समय तो आज बहुत चाहिए था दास को। तो साथ संगत जी 5वां प्रण हमें क्या दिया है? गुरु के ज्ञान को, गुरु के आज्ञा के बिना हमें नहीं खोलना है। ये भी बात हम बहुत मान लेते हैं, हम खोलते नहीं किसी के बात। जब कोई कहता है कि कहाँ आपने परमात्मा देखा, तो हम झट से कह देते हैं मैं नहीं बताऊंगा, गुरु से पूछ लीजिए। हम अपने गुरु के पास चले जाएंगे तो आपको हम दिखा सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। यह भी बातें हम मान लेते हैं कि ये 5 प्रण हमारा बेस है।
क्योंकि आप कहीं भी संगत जाएंगे, यहाँ से आप दिल्ली जाएंगे, बंगाल जाएंगे, आप रास्ते में हैं, आप पंडाल के बाहर हैं, जो संसारिक लोग हैं आपसे पूछ बैठेंगे बहन जी आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम संगत में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या बात है उसमें, क्या चीज़ आपको सिखलाए, तो आप कह सकते हैं। अगर कोई अच्छे संत मिलेंगे आपकी परीक्षाएं ले लेंगे। कैसे आप संगत है, कितने दिन से जुड़े, तो 7 साल से जुड़े। अच्छा आप पूर्ण संत हैं। अच्छा चौथा प्रण क्या है, 5वें प्रण, वो सीरियल नहीं पूछेंगे, सीरियल हर कोई भी जवाब दे भी देगा। 5वें प्रण, चौथे प्रण पूछ लेंगे, तीसरे प्रण पूछ लेंगे। तो ये प्रण हमें याद रहना चाहिए। अगर आप प्रण भी कह देते, इधर हम कुछ नहीं भी करते, तो आप परीक्षा में पास हो जाते। तो ये प्रण हमें याद रहने की जरूरत। फिर पूछ देता है कि निरंकार कहाँ है ना, यह भी एक बात है। निरंकार की क्या पहचान है, कोई कह सकते हैं निरंकार की क्या पहचान है। 5 प्रण की तो बात चल पड़ी, निरंकार ये है, यह भी बात ठीक है, इसकी पहचान क्या है। कुछ एक पहचान, कुछ ऐसे अनुमान से ही लिखा तो नहीं है कहीं, लेकिन कुछ तो पहला पहचान जो इसका है कि परमात्मा एक है, ये पहली निशानी है। परमात्मा की निशानी क्या है कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, राम एक है। संसार में कहीं भी कोई नहीं कहा कि परमात्मा 2 है। देवी देवता कई हजारों हम कह सकते हैं, 33 कोटि देवी देवता है, 1000 देवी देवता है, लेकिन परमात्मा की जहाँ बात होती है, ईश्वर की बात आती है, अल्लाह की बात आती है, गॉड की बात आती है, तो हम क्या कहते हैं कि परमात्मा एक है। तो पहली निशानी क्या हुआ हमारा, देखिए खुद एक प्रमाण करने की खुद की यही है कि परमात्मा एक है। और दूसरी पहचान क्या है, एक हम खुद भी एक कर सकते हैं कि दूसरी पहचान परमात्मा सब जगह है ना। परमात्मा सब जगह है, यह भी बात सही है। इसमें तो ऐसा कोई नहीं कि कहाँ नहीं है परमात्मा। किसी ने पूछा कि परमात्मा कहाँ नहीं है, ऐसे बच्चों में सवाल क्या कि परमात्मा कहाँ नहीं है। हमें कहा गुरु ने कि परमात्मा हर जगह, तो कहाँ नहीं है। तो उन्होंने जवाब दी कि कोई ऐसा जगह नहीं कि जहाँ नहीं है परमात्मा, ऐसा जगह है। तो कहने का मतलब परमात्मा हर जगह है। और परमात्मा रहता कहाँ नहीं है, यह भी एक सवाल है। परमात्मा हर जगह ये कन्फर्म है, और रहता कहाँ नहीं है। कहते हैं एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकता है। जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं रह सकता, अहंकार के पास परमात्मा नहीं रह सकता। तो तभी कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता। यह भी बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है, ये हमें याद रखने की चीज़ है कि परमात्मा हर जगह है। आप घास काटने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम आपस में विवादें भी कर लेते, क्या वहाँ परमात्मा नहीं है। हम जब कोई बातें अच्छी बातें करते हैं, किसी को हम अच्छी सिखलाई करते हैं, तब हम क्या करते हैं कि देख लीजिए यहाँ परमात्मा भी साक्षी है, ध्यान रखना हम अच्छी बात कह रहे हैं, बड़े चाव से कहते हैं। लेकिन जहाँ अगर गलत कदम उठा रहे तो क्या वहाँ परमात्मा नहीं है। वहाँ भी हम फिर भूल जाते हैं वहाँ परमात्मा नहीं है। हम पता नहीं क्रोधों में क्या क्या बातें कह डालते हैं, घृणा में क्या क्या बात कह डालते हैं, चाहे दास हो चाहे दुनिया कोई भी हो। पर ये संगत इसलिए करते कि हम उस बातों को धीरे धीरे सीखें, अमल करें, प्रयास करें, गुरु की बातों को माने, ये प्रयास करनी चाहिए। तो दास बंगाल की बात अभी माता जी के पास दास रखेगा। वो दास सबसे पहले दास तो होली का मुबारक किसी को तो दिया ही नहीं दास, ना कोई संत ने। तो सत्संग जी दास तो सबसे पहले पीछे जो होली बीता उसके लिए ढेर सारा मुबारक और शुभकामनाएं साथ संगत जी। और माता जी भी वहाँ विचारों में उसको शॉर्ट में ही कहेगा, बेचारे तो दास को बड़ा ही मन भाया, या तो यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा निकाल करके। तो एक ही बात कह रहे थे कि कोई भी जो बीज है वो जो वृक्ष होता है, वृक्ष बनने के लिए पहले उसे मीटना होता है उस बीज को। बहुत बड़ी बात की, ये तप की चीज़ है। ये जो आप अभी बैठे ये तप कर रहे हैं, आप कुछ साधारण चीज़ नहीं कर रहे हैं, ये आप तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। घर की इतने कार्य को छोड़ करके आप यहाँ बैठे हैं, इसी को तो तप कहते। किसको कहते? पहले कहते थे कि इतने लाख वर्ष तप तपस्या की ऋषि मुनि ने। आप ऋषि मुनि हैं, आप मीरा जी हैं, माता मीरा हैं, आप राम के रूप में वो तप कर रहे हैं यहाँ पर, ये निरंकार के सामने, ये हाजिर नाजिर। हमें इसको देख के भक्ति कर रहे हैं। दुनिया वाले तो बिन देखे भक्ति करते हैं, हम तो देख के भक्ति कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, जो बहुत भाग्यशाली है, करना चाहिए ये हमें। और इतने करोड़ों हजारों लोग में अभी यहाँ छातापुर से लेकर के न जाने डेहरिया इतनी दूरों में हम सबको चुना है। कितने भाग्यशाली हैं,
क्यों न अपने आप को पहचान करते हैं? आप तो नल नीले हैं। जब सेतु बांधने लगे ना, तो सेतु बोले कौन इसको बांधेंगे, पत्थर तो डूब जाता है। तो जामवंत जी इशारा करते हैं प्रभु श्री राम से, कहते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे बीच में नल नील है यहाँ पर बैठे हुए, और उन्हें वरदान मिला हुआ है कि जो पत्थर रखेंगे वो डूबेंगे नहीं, वो तैरेंगे। और उसी पत्थर से सेतु बांधा गया। तो आप वो नल नील है, याद करिए इस बातों को। जब हनुमान जी को लंका जाना था, समुद्र को लांघना था, तो उसे याद दिलाया कि हनुमान आप में वो शक्ति है, आप इसको लांघ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो भूले हुए थे, आप भी भूले हुए हैं। पर ये सदगुरु माता जी समय का सदगुरु पैगंबर जो हमें याद दिला दिया कि आप वो ब्रह्मज्ञानी, आप वो संत हैं। ये समय मिला है 84 लाख के बाद, ना जाने अगला जन्म हमारा होगा या नहीं होगा। अब हमें पता चल गया, हमने इस आत्मा को परमात्मा का बोध करा दिया, एक के साथ मिला दिया, एकमिक हो जाना है, इसमें मिला दिया हमें। हमारे लिए कोई दुनिया में कुछ भी नहीं। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, ये में ज्ञान मिली है। एक ही तो है, क्यों हम फिर भी भटक रहे? नहीं भटकना, हमें संगत में आना है जरूर। आज हमारे बीच में बहुत बड़े जो परम आदरणीय पंडित अब्दुल गफ्फार जी, देखे आपने व्हाट्सएप पर भी चले गए। उनके विचार दास जब अब भी सुनता कभी कभी तो रूह कांप उठता है। वो स्पष्ट कहे कि नहीं मिलेगा दोबारा इस तरह का चांस, नहीं मिलेगा। संगत कीजिए, भाग करके संगतें कीजिए। आप लोग क्यों भटक रहे हैं? आपको एक फ़ोन जाता है तो आप कांप जाते हैं, क्या करूं मैं? आज को ऐसे सेशन देखे कि कई बार फ़ोन करने का भी चल रहे हैं आइए, और अकेले आता है बाइक, ऐसी सी बातें हो जाती हैं। तो सदगुरु दास उनके भी प्रार्थना करना चाहेगा कि हे सदगुरु माँ उनके ऊपर कृपा कीजिए, हर संतों के ऊपर कृपा कीजिए कि आपका विश्वास बने, आपने जो ये दीदार करवाया इनके एहसास बने रहे। तो माता जी बता रहे थे कि जो बीज जितने दिन तक, इशारा किया उन्होंने कि जो बीज, जैसे कोई कुछ ऐसे बीज है, जैसे एक झींगा की बीज लीजिए, एक सिंपल सीधा बात रखे, कोई भी बीज देखिए, गेहूं की बीज है, अगर उसको जो जितना पहले उगता है वो उतना पहले ख़त्म हो जाता है, होता कि नहीं? और कुछ एक बीज है जो काफ़ी समय लेता है। इस साल अगर आप गिराएंगे तो अगले साल निकलेगा, ऐसा भी बीज है, और वो बहुत बड़ा वृक्ष का रूप लेता है। तो अपने आप को मिटाइए। और माता जी के उसमें इशारा भी किया कि हम 2 साल 4 साल 5 साल सत्संग करते हैं और हम शिकायतें करना शुरू कर देते कि हजूर हम तो इतने दिन से संगत जा रहे हैं, कहाँ कुछ देख रहे, हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही ढंग से, ये नहीं हो रहा, हमारा वही घर है, वही मकान है, कहाँ हो रहा है कुछ, हम कब किसी चीज़ में कमी किए। एक बार में मुखी जी कहते तो हम संगत में आते हैं, हम घर पर भी संगत कराते हैं, हम शिकायतें डाल देते हैं। नहीं संतो, क्या पता आप वो वृक्ष बन रहे हो, नहीं पता लगता है वो वृक्ष बन रहे हो आप, ये कहना मुश्किल है। जिससे कभी शिकायतें, हम उसके लिए थोड़े ना भक्ति कर रहे, हम तो मोक्ष के लिए भक्ति कर रहे, हमें फल की इच्छा नहीं करना। आप सब जानते हैं कि फल की इच्छा हमें नहीं करना। श्री कृष्ण जी ने खुद ही गीता में बताया है कि अपना कर्म करे जाओ, फल की इच्छा नहीं करना है। तो हमें फल की इच्छा नहीं करना, हमें संगति करना है, अपनी सेवा है, सत्संग सेवा सुमरन करते चलना है, अपनी घर के कार्य को करते चलना है। यही तो भक्ति है हमारी। भक्ति तो हमारी घर से शुरू होती है। मतलब हमें भक्ति घर से शुरू, जब आप घर से चलना शुरू करते हैं तो समझो आपकी सेवा सत्संग सिमरन तीनों चालू है वहाँ से, क्योंकि आपका ध्यान है सत्संग के ऊपर। कोई महात्मा नजर आ गए, महात्मा जी खाली गाड़ी बैठेंगे तो नहीं, आप आ जाइए, 2 की सीटें हैं 3 बिठा लेते हैं आप, कितना भाव होता है। वो भाव हमेशा निरंतर रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। अगर आप ही सेवादार है तो ओनली फॉर सेवा, आप सेवादार ही नहीं है, आप मानव कल्याण के लिए सेवादार हैं, पूरे मानव कल्याण के लिए सेवादार है, संसार के लिए सेवादार है, सिर्फ ना कि बल्कि हम सत्संग के लिए सेवादार है। संसार में कोई भी कार्य होता है उसमें आप मनों से भी सेवा कर सकते हैं। सेवाएं कई तरह की होती है, आप अच्छी विचार देकर सेवाएं कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देकर सेवाएं कर सकते हैं। आज हमें दिल्ली जाना है, कहीं जाना है, आज हमें फ़ोन किए कि हमें सेवा में जाना है, हम सेवा में नहीं जा पाते मान के चलिए, तो हम दूसरे संत को, दूसरे सेवादार को तैयार कर दिए कि हजूर मैं नहीं जा रहा हूँ, हमें आगे से आदेश आया कि सेवा जाना है सहरसा,
तो मैं नहीं जा रहा, आप चले जाइए, आपकी सेवा लग गई। मान लीजिए आज हमें कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, जाना, वो कार्य करना जरूरी है। अगर कोशिश करें कि वह कार्य हम कल के लिए टाल दें या एक दिन पहले कर ले तो ठीक है। अगर वह कार्य उसी दिन होना तय है तब आप और संतों को भेज दीजिए, वह भी तो आपकी सेवा है। फिर स्विच ऑफ करके हम रख लेंगे, ऐसा भी तो नहीं है। इसके आगे कहाँ स्विच ऑफ करेंगे, कहाँ हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेवा करिए, बहुत बड़ी बात है ये। थोड़ा समय और दे, टाइम थोड़ा सा 48 है। तो सासंग जी दास साहब, ये 5 प्रणों की बात है। अभी सब हमने याद की इस बातों को, पहले भी होता था इस पर विचार। अब दास रख रहे कि आप जब ज्ञान ले 5 प्रणों के बाद हमें क्या दिखाया, याद है किसी को? हमें फिर ज्ञान दिया लोक का, कितने लोक हैं, है ना। इसके बाद तो यही दिए ना कि कितने लोक हैं हमारे। एक है हमारा दृश्यमान लोक। क्या है? दृश्यमान लोक। दृश्यमान लोक में क्या क्या है? सबसे ऊपर है दृश्यमान लोक। दृश्यमान मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जैसे सूरज, चांद और सितारे। ये किस लोक में है? दृश्यमान लोक में है। सूरज, चांद, सितारे, यह क्या है? इसकी पूजा करने के लिए किस में से? सूरज का पूजा करने के लिए कहा कि चांद का? किसकी पूजा करने के लिए कहा? कोई बताइए इसमें। किसी की नहीं पूजा करने के लिए। हमें तो निरंकार की दर्शन कराया है। ये तो ग्रह के रूप में देखा गया जो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेंगे। जब सूरज नहीं था उसके पहले भी ये निरंकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये आदि है, अनंत है, अजन्मा है। तो हमें क्या दिखाया दृश्यमान लोक में? सूरज, चांद, सितारे। याद रखने की चीज़ है। जब आप भी समागम में कहीं भी जाएंगे, ये हर संतों को, हर सेवा दल को पूछी जाती है, कहीं भी आपकी परीक्षाएं हो जाती है। और यहाँ तक नहीं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखिए। आप अगर आपसे पूछते हैं, आप जवाब नहीं देते, कोई हमारे सेवा दल है, हो सकता है समागम के बाहर लगा दिया, या हमारे वो छोटे बच्चे के रूप में, वो हमारा रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो चलिए इसको भूल भी हो गया। लेकिन जब हम रजिस्टर्ड भी है और हमसे पूछ दिया कि कितने लोग हैं, तो फिर हम ऐसे करेंगे तो नहीं ना होगा। फिर पूछे जाएंगे वहाँ पर कि आप किस ब्रांच से हैं, तो छातापुर ब्रांच से। किस यूनिट से हैं? छातापुर यूनिट। क्या नंबर है? 2106। तो वहाँ पर क्या होगा? किस जोन से हैं? बरौनी जोन से हैं। बरौनी जोन का नंबर कितना है? 49। तो अब आप कहिए एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारी कि हम एक जवाब नहीं दे पाते हैं, प्रणों की जवाब नहीं दे पाते कि हमें ज्ञान के समय में क्या मिला ये हम नहीं कह पाते, तो हमारी कहाँ तक बात जाएगी? हमारे पूरे जोन पे निर्भर पड़ जाता है। जैसे हम चावल अगर हम डालते हैं हंडी में तो क्या होता है, उसकी दाल भी हम एक ही दाल को हम चेक करते हैं कि दाल हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं, पक्का कि नहीं। एक ही दाल को करते हैं कि पूरी दाल को तुरंत करते हैं, एक करछी से निकालते हैं। तो आप हर एक सेवा दल, हर एक साथ संगत, या बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा, आप सभी एक प्रचारक हैं। ये ध्यान रखिए। इसमें कोई दास या कोई प्रमुख या मुखी नहीं, हर संत प्रचारक है। ये तो एक प्रचार के रूप में एक अधिकारी बनाए जाते कि एक जैसे पावर होता है ना बिजली का, डायरेक्ट हम नहीं ले सकते हाई पावर से, फिर यहाँ ट्रांसफर बनाई जाती, ट्रांसफार्मर से हम लोग लाइटें लेती, लेकिन लाइटें हर जगह है। उसी तरह से सदगुरु माता जी का वहाँ से आदेश आता है हमारे ब्रांच में मुखी जी के, तो फिर वो हमारे एक मुखिया होता है। इस बार विचार हुआ था मीटिंग में भी, पास की बात इसके बाद रखना चाहेगा दास। तो कहने का मतलब फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती एक एक दाल की। तो वो आप परिपक्व एक एक महात्मा होनी चाहिए। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, वो परिपक्वता होनी चाहिए। उसके लिए आप साध संगत में आइए। और अवतार वाणी, हृदय वाणी है, हम घर में पढ़ा करें,
10 मिनट 5 मिनट एक ही पेज, उससे आपके मनों का विकार निकलेगा, घर पवित्र होगा, घर में वातावरण शुद्ध होगा। आप हर संत घर में पढ़िए। आजकल तो सभी के बच्चे भी पढ़े, खुद भी पढ़े, पढ़ा कीजिए, मैगजीन मंगा के पढ़ा कीजिए, पत्रिका ला के पढ़ा कीजिए, जीवन शिक्षक ला के पढ़ा कीजिए, जीवन दर्शन है उनको ला के पढ़ा कीजिए, फिर ज्ञान बढ़ेगा। और खुद किस्मती दास बड़े फक्र से बोलना चाहेगा कि हमारी ब्रांच जो है छातापुर की, इसमें जितने भी सेवा दल हैं, हमारे साथ संगत है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे दास। तो कल मौका मिला आदरणीय कुलदीप जी के सिस्टर के यहाँ, बाद में पता चला इनके सिस्टर हैं, बड़े बड़े क्वालिफाई हैं, देखिए डिप्लोमा किए हुए, बीएड किए हुए, ऐसे ऐसे सेवादार हमारे बीच में, और बड़े बड़े जॉब वाले, आगे भी होना है बड़े बड़े जॉब। ऐसे ऐसे हमारे बीच में ऐसे ऐसे महापुरुष सेवा दल है कि 2.5 लाख तनखे आने वाले हैं, 1.5 लाख आने वाले हैं। और हम कहते कि संगत सेवा में पीछे रहे तो कितनी बड़ी वो दर्दनाक बातें हैं। इसी गुरु की रहमतें आई है आप साथ संगत में, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो समय कम है साथ संगत जी, तो दास उस लोक के ऊपर बात करना चाहेगा कि जो हमारा 3 लोक है। पहला तो हमारा दृश्यमान लोक, दूसरा सूक्ष्म लोक, तीसरा स्थूल लोक। स्थूल सबसे नीचे। स्थूल में क्या क्या है? पृथ्वी, जल और अग्नि। अग्नि ये हमारा स्थूल लोक में है। सबसे हमारा दृश्यमान लोक में क्या क्या है याद रखिए, या तो मोबाइल में नोट कर लीजिए या अवतारवाणी में है, जरूर हम अगले संगत होगी तो जरूर पूछेंगे हम ये। तो हमारा क्या है सबसे ऊपर दृश्यमान लोक में? सूरज, चांद, सितारे। और हमारा स्थूल लोक में क्या है? धरती, अग्नि और जल। और बीच में क्या है? ये हवा नहीं है। लोक कौन सा है? ये सूक्ष्म लोक है। कौन सा लोक है बीच में? सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक में क्या क्या है? अब हवा कह सकते हैं आप सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक में क्या? हवा, वायु जिसको कहते हैं, वायु, जीव, आकाश। वायु को हम हवा भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर जो हमें बोलने का जो शैली होता है वो बोलने का, तो वायु, जीव और आकाश इस बीच में है। तो हमारे कितने हो गए? तीनों में 9 हो गए। 9, तभी इसको 9वें द्वारे के बाद 10वां द्वार आता है जो निरंकार है। दास इसको विख्यात नहीं कर सकता। इसके बाद आपको निरंकार का दर्शन कराया गया। तो अब याद रहेंगे सबको निश्चित रूप से। तो सत्संग अब हमने आज देखा कि हमने 5 प्राणों पर भी हमने ध्यान रखा। इसके बाद हमें जो हमें ज्ञान मिला, इसके बाद ज्ञान मिला हमें कि ये निरंकार है। और उसके बाद क्या कह दिया? निरंकार के बाद क्या क्या कहा करने के लिए? जब हमने ज्ञान ले ली, ज्ञान लेने के बाद क्या आप बने? जब इस आत्मा को परमात्मा का बोध हुआ तो महान आत्मा वाला हो गए आप, महात्मा हो गए। जल्दी जल्दी अब आगे रखेगा, समय अब कम है। तो महान आत्मा हो गए आप, महात्मा हो गए। महात्मा के बाद क्या हो गए? जब आप फिर सदगुरु हमें क्या बताया कि आप सत्संग में आइए। फिर हमें 3 कार्य बताया, सेवा, सुमरन और सत्संग। अगर तीनों में एक की भी कमी रही तो फिर मुश्किल है। हरदीवानी में भी लिखा है कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। और माता जी ने हमें वो ज्ञान दे दिया। हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, देखिए इस बातों की कितनी डीपली बात है ये, कि हमें जिसकी भक्ति करना है, जिसकी पूजा करना, जो पहले भी करते थे। हमें पहले भी ऐसा तो नहीं था कि हम जब ज्ञान नहीं लिए हम पहले भक्ति नहीं करते थे, पहले भी करते थे, पर आज भक्ति देख कर रहे हैं। जो अड्डे वाले में लिखा कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा। तो अब जिसकी हम भक्ति, जिसकी पूजा करें, उसका ज्ञान भी हो गया। हम तब भी क्यों पीछे? और कितनी बड़ी कृपा की, हम हर इनका सिमरन हर वक्त कर सकते हैं। सेवा, सत्संग, सिमरन। सिमरन अगर तीनों में एक भी चीज़ की कमी हो गई, एक संत बता रहे थे कि अगर तीनों में एक भी चीज़ की कमी, यह एक, इसको 3 पहिया कहा गया है। 3 पहिया को हम क्या बोलते हैं? 3 व्हीलर। 3 व्हीलर भी बोलते हैं हम इसको। तो इस 3 व्हीलर में अगर एक भी पहिया आपका पंचर हो जाए, पंचर मात्र, बाकी छोड़िए पहिया हटा दे तब तो कुछ भी हो जाएगा।
लेकिन अगर एक पंचर भी हो जाता तो हमारा आगे चलना मुश्किल हो जाता है। उतार देते वहाँ से ड्राइवर, उस गाड़ी से उतार देते हैं। आप पैसा दिए भी रहेंगे ना तब भी उतार देगा, भाई अपना पैसा लीजिए, हम क्या करेंगे, ये मशीनरी चीज़ें खराब हो गया, यहाँ पंचर नहीं बनेगा। तो क्या हमें ज्ञान मिल गया, ये निरंकार दिखा दिया। और हमें कार्य क्या कहा, सेवा सत्संग सिमरन। अगर इसमें एक भी कार्य छोड़ देंगे तो क्या निरंकार या सदगुरु माता हमें रखेंगे? वो बोलेंगे तुम्हें ज्ञान दिया, हट जा अब, तुम उतर जा इस पर से। इसीलिए तीनों जरूरी है। एक भी चीज़ की कमी अगर हमारे अंदर रहा, हमारे शरीर में अभी अगर एक ब्लड में कोई चीज़ की कमी रह जाती है, हम फिर लड़खड़ा जाते हैं। लड़खड़ा जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो हर की जगह होती है, हमें तीनों पे ध्यान रखना। लेकिन एक साथ संगत ऐसी है, अगर हम संगत में आते हैं तो तीनों चीज़ हो जाती है, सेवा भी हो जाती है, सिमरन भी हो जाता है, संगत भी हो जाती है। क्यों? सब कुछ होता है, सेवा सिमरन संगत तीनों हो जाते हैं हमारी। तो संगत में आया करें महापुरुषों। और घर में जाते हैं, जैसे सोते जागते उठते बैठते इसको कीजिए। सिमरन की कैसे करते हैं? बाबा कबीर जी स्पष्ट कहा है सिमरन के बारे में, सिमरन की सुधि यों करो ज्यों गागर की पनिहार, हिले डोले। परिहार के बारे में बात कहा कि जैसे माताएं, अब तो हम लोग पानी के लिए नहीं भी जाते हैं, तो पहले युगों में हम घड़ा लेते थे, एक अपने बाजू में भी एक सिर पर भी, और ध्यान चले जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं बहनों में, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? पानी पे रहता है कि नहीं? पानी उसका नहीं डोलता है। तो हम सोते जागते उठते बैठते इसका सिमरन कर सकते हैं, इस हरि का सिमरन कर सकते हैं, हम नहीं भूल सकते हैं। लेकिन तीनों जरूरी है। एक महात्मा बता रहे थे कि हमें आजकल की जो समस्या है, हम संगत भी कर लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, हम सिमरन में कमी करते हैं। यह कमी क्या? दास भी अपने आप को रियलाइज करता है कि सिमरन में हम कमी करते हैं। सिमरन कीजिए, जैसे सोते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट हम सिमरन करते रहे, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, करते रहे। सिमरन करते करते देखिए नींद जल्दी आ जाएगी और पूरी रात सिमरन हो जाएगी। देखिए कितनी शक्ति है उसमें। भी आप प्रैक्टिकल करके देखिए, 1-2 दिन में नहीं होगा, हफ्ते दिन लगातार कीजिए, करके देखिए आप, फिर आपका क्या होगा, पूरी सिमरन स्वप्न भी दूसरा नहीं होगा। दास को कई बार सिमरन करके सोता है तो किसी समागम में कहीं संगत में बैठे होते, कई बार होता है, कई बार नहीं करते, या कुछ उल्टी पुल्टी बातें मोबाइल देख करके सो जाते, तो उस तरह की आ जाती है मन में। तो इसलिए सिमरन क्या करें, जब आप सोते तो सुबह तक सिमरन, कितने हो गए, 7-8 घंटे तो सोते हैं हम लोग, 6 घंटे चाहे सो लें तो कितना सिमरन हो जाता है हमारा, कितना हम आगे बढ़ गए। तो ये है सिमरन की शुद्धि जो करो, जो कागर की पनियार, हिले डोले सिमरन करें। मतलब हम चाहे हिले डोलते तब भी सिमरन करते, कोई नई काट करते, घास काटने जाते, खाना बना रहे हैं, हम सिमरन करें। लास्ट एक दिन कहा भी था कि आप सिमरन करते, गीतों का शौक है आपको तो निरंकारी गीत लगा दें। हम कर्मों से जाने निरंकारी, अभी गीत भी गाई सोनालिका जी ने। हमें कर्मों से जाने, हमारे बोलों से नहीं, ये बोलों का कोई वैल्यू नहीं, हमारे कर्मों से प्रचार करना, मैंने बोलों से प्रचार नहीं करना, कर्म से बगल वाले जाने, कर्म से पता चले, हमारे आवाज़ से पता चले, तो वो हमारी प्रचार है, तब हम निरंकारी कहलाने का दर, उससे पहले नहीं है। हम इसमें सेवा सत्संग, तो आज से हम लोग करेंगे सेवा सत्संग और सिमरन, इस पर फुल ध्यान दीजिए। आप कहेंगे इतने काम करेंगे तो घर का कार्य कौन करेगा, यह भी एक बीच में सवाल आता है। तो उसको आपको समय कितना ले, 2 ही घंटे। हजूर तो व्हाट्सएप पे कई बार लिखते हैं कि आपसे कहाँ ज़्यादा समय लेते, ऐसे बोल करके। मैं तो सुना दास ने, दास कई बार हजूर जी की विचार दास को बड़ा अच्छा लगता है, बोलने में बातचीत में कुछ भी बोलें चलिए, पर जब इनके विचार एक दास रखता है कि आपका तो 2 ही घंटे ले रहे हैं, समय का ज़्यादा कहाँ ले रहे, 2 घंटे ये ले लेते, 2 घंटे और रख लीजिए, 1 घंटे तैयारी होने में और 1 घंटे यहाँ से जाने में, 4 घंटे आपका लिया, और वो भी 1 हफ्ते में। इतना तो आइए, और आप देख लीजिएगा, अगर आपका 4 घंटे का काम है, अगर आपका कोई काम 4 दिन का होने वाला होगा तो वो 4 घंटे में होगा। आप सत्संग सेवा सिमरन करके देखिए। सत्संगी दास ज़्यादा न बोलता हुआ सत्संगी दास आज सदगुरु माता जी से इस निरंकार रूप से, और साथ पूरी साथ संगत कहते, साथ संगत में जो मांगता है वो पूरी होता है। सत्संग अरदास बच्चे जो अरदास की आप जिस संगत माँ से कि हमें उनकी सद्बुद्धि दें, और उनकी जो दुकान खोल रहे हैं वो चढ़ती कला में जाएं,
और इस सदगुरु माँ साथ संगत से दास एक और मांग रहा है कि हे सदगुरु माँ हमारे छातापुर के संगत में प्यार प्रेम की बरकत दें, और साथ में जो इस संगत की जो बढ़ोतरी है ये बढ़ोतरी बढ़ती चली जाए। ये जो इतना बड़ा हॉल है ये और बढ़ता चला जाए और बढ़ता चला जाए। हमारे परम आदरणीय जो हमारे माता जी के जो आदेश उपदेश को बताने वाले और जो हमारे गुरु रूप जो हमारे मुखी होते हैं वही गुरु का रूप हुआ करता है। उनके मुख से जो वचन निकलते हैं वो गुरु का वचन हुआ करता है। उनके वचनों को आप माना करें, दास भी मानने का प्रयास करेंगे कि उनके मुख से जो वचने आते उसको हम अमल करना सीखें तो निश्चित रूप से सदगुरु हमारा खुश होगा। और सदगुरु तभी खुश होता है जब एक दूसरे संत आपस में खुश रहता है तो सदगुरु हमारा खुश होता है। ये आज दास झोली फैला के मांगता है इस निरंकार से, संगत माँ से, हे सदगुरु माँ, हे सदगुरु माँ तू ही निरंकार कि हे सदगुरु माँ हमारी संगत की बढ़ोतरी, ये बढ़ोतरी इतना हो जाए कि हमारे मुखी जी को आगे तक मैसेज करना पड़े कि हमारी साथ संगत की क्योंकि इस बार थीम भी था इस पर दास तो रखा ही नहीं बात कि विस्तार असीम से विस्तार की ओर, तो ये विस्तार हमारी बढ़ती चली जाए साथ संगत जी कि आगे तक मैसेज देना पड़े साथ संगत जी दास के मुख से। जो किसी के ऐसी दास के मुख से ऐसा भाव निकला हो जो मन में ना भाया उसे निरंकार में छोड़ देना, और जो भाया उसे अमल करना, दास को क्षमा भी करना, प्यार से कहना। धन्यवाद।